अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.3 करने जा रहे हैं, कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 7.3 इसको आज हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 से। बेटा ऑलरेडी हमने पढ़े हैं, बाकी लेक्चर्स सारे लेक्चर्स अवेलेबल है मेरी चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स बाय परेश शबीर। इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पहले दिन से मैं कहता आ रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर जो है हर किसी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अगर कोई 11th से बाहर भी है तो वो भी इसको देख सकता है। तो जो SSRB के एग्जामिनेशंस है उनको भी ये है, उनमें भी ये हेल्पफुल है। ठीक है, तो आज हमारा ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट, देख लीजिए, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स। देख लीजिए 3 वी हैव टू मेक 3 डिजिट इवन नंबर्स। 3 डिजिट इवन नंबर्स वी हैव टू मेक 3 डिजिट इवन नंबर्स। कितने बनाने हैं? 3 डिजिट इवन बाय यूजिंग द डिजिट्स। हमारे पास डिजिट्स कौन कौन है? 1 2 3 4 6 एंड 7, 5 मिसिंग है। ठीक है, इनसे हमने बनाना है। ठीक है बेटा, 1 2 3 4 6 एंड 7, यानी कि टोटल डिजिट्स कितने हैं हमारे पास? तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल डिजिट्स हमारे पास 6 है। ठीक है बेटा, तो हमने क्या बनाना है? इवन नंबर एंड द रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन क्या अलो नहीं है बेटा, रिपीटिशन अलो नहीं है। जब रिपीटिशन अलो नहीं है और हमने इवन बनाने हैं, देखो बेटा अगर हम इस क्वेश्चन को कर लेते फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से तो ये बहुत ही आसान बन जाता। देख लीजिए, तो क्योंकि इसमें रिपीटिशन अलो नहीं थी, रिपीटिशन अलो नहीं थी, तो यूनिट्स प्लेस चूंकि इवन है तो इवन कौन कौन है इसमें? 2 है, 4 है और 6 है। कितने हैं? 3। तो यानी कि यूनिट्स प्लेस जो हम 3 तरीकों से फिल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें रिपीटिशन अलाउ नहीं है, जब 3 तरीकों से इसको कर सकते हैं तो बचे कितने बेटा? तो बचे ये है, अब बचेंगे 5 और बचेंगे 4। या ऐसे लिख सकता हूं मैं 5 वे से पहली पोजीशन 4 और 3 वे से। तो चूंकि रिपीटिशन अलाउ नहीं है तो ये सीधे से हमें मिल जाता आंसर 60। ठीक है भैया, तो ये किससे मिल जाता है हमें? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। लेकिन हमने ये क्वेश्चन किससे सॉल्व करना है? परम्यूटेशन से। किससे सॉल्व करना है बेटा? परम्यूटेशन से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना। अब देख लीजिए बेटा, जो हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसमें देखो, अगर हम देखते टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, 3 डिजिट इवन नंबर्स कैसे बन जाते? वेर रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। टोटल कितने? 6p3, तो हमारा आंसर निकल जाता है। लेकिन ये क्या कहता है? ये कहता है 3 डिजिट इवन नंबर्स। 3 डिजिट इवन नंबर्स क्या बोलता है बेटा? 3 डिजिट इवन नंबर। देख लीजिए मैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है बेटा, तो देख लीजिए मैं इसमें लिखूंगा here the given digits are, here the given digits are, here the given digits are। क्या क्या है हमारे पास डिजिट? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 एंड 7, ये हमारे पास डिजिट। और इन्हीं डिजिट से हमने 3 डिजिट इवन नंबर्स को बनाना है और कहना है कितने 3 डिजिट इवन नंबर्स हम बना सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देख लीजिए मैं इसमें कहूंगा 3 केसेस अराइज। पहला केस जो होगा, पहला केस देख लीजिए 3 केसेस। ये हो सकता है ना कि ऐसे यूनिट प्लेस पे 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात? कभी 2 होगा यूनिट प्लेस पे, कभी 4 होगा, कभी 6 होगा। समझ में आ रही है बात? तो पहला केस मैं बोलूंगा आपको केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट विल बी व्हेन 2 विल बी एट यूनिट्स प्लेस, मींस वी विल मेक, मैं क्या लिखूंगा? व्हेन 2 विल बी एट यूनिट्स प्लेस। जब क्या है?
दो होगा यूनिट प्लेस पे, जब दो होगा किस पे, यूनिट प्लेस पे, यानी कि जब दो होगा यूनिट प्लेस पे, मतलब इसका मतलब क्या है, मैंने यूनिट प्लेस को फिक्स कर दिया। इसका मतलब अगर कभी भी आप ऐसे देखेंगे कभी ये, इसका मतलब है कि ये नंबर फिक्स है, यहां पर और कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा, इसका मतलब है ये फिक्स्ड पोजीशन है, ये फिक्स्ड पोजीशन। अब हमें फिल कौन कौन सी पोजीशन करनी है, ठीक है बेटा, दैट मीन्स वी नीड दैट इज यूनिटस प्लेस इज फिक्स्ड, यूनिट प्लेस इज फिक्स्ड। when unit place is fixed, that means we have to fill now 2 places out of 5, because 2 is already cutted, 1 2 3 4 and 5, that means thus we need to fill 2 places out of 5 now. Okay, therefore this will be equal to, therefore 2 places will be, therefore 2 places will be filled by कितने, 5p2 से हम करेंगे, 5p2 वे से, ठीक है बेटा। एक तो ये होगा केस। अब दूसरा केस देखो बेटा, दूसरा केस जो होगा when 4 will be fixed, okay, तो मैं क्या बोलूंगा इसको, केस नंबर सेकेंड, सेम सारा आएगा, मैं क्या लिखूंगा, when 4 will be fixed at unitus place, ठीक है बेटा, that is unitus place is fixed, that is at unitus place में लिखूंगा at unitus place, at unitus place 4 is at, that is 4 is at unitus place, ठीक है बेटा। 4 कहां पर है, यूनिटस प्लेस पे है 4, ठीक है बेटा। एक सेकंड में वीडियो क्वालिटी चेक कर लेता हूं, यस ठीक है। अब देख लीजिए 4 को मैंने यूनिट, तो कितने तरीकों से, देयरफॉर 2 places can be filled, places will be filled by 5p2 ways। तीसरा इसी तरीके से होगा ना, केस नंबर 3, when 4 भी हो गया, 2 भी हो गया, अब क्या कौन सा बचा, when 6 is fixed, when 6 will be at unitus place, when 6 will be at unitus place। अब देख लीजिए, that is 6 is fixed at unitus place, therefore 2 places will be filled by 5p2 ways, will be filled by 5p2 ways। अब देख लीजिए बेटा, अब क्या है, therefore टोटल नंबर, यानी कि 3 केसेस तो बने ना, हमने क्या बनाया, तीनों केस में इवन नंबर्स, और क्या पहली पोजीशन में हमने रखा, क्या पहले हमने रखा यूनिटस प्लेस पे क्या 2, फिर रखा 4, फिर रखा 6। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें 3 डिजिट पॉसिबल 3 डिजिट इवन नंबर्स मिलेंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल 3 डिजिट इवन नंबर्स। ओके बेटा, मैं क्या बोलूंगा इसको, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल 3 digit even numbers, 3 digit even numbers will be equal to 5p2 plus 5p2 plus 5p2, कितना आएगा, 1 2 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 5p2, कितना आएगा बेटा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, कितना आएगा बेटा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल, सॉरी 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल, यस बिल्कुल। तो क्या आएगा बेटा, डिवाइडेड बाई 3, 5 माइनस 2 हो गया 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल विल कैंसिल आउट, 5 3s are 15, 15 into 4 हो गया 60,
यानी कि कितने टोटल 3 डिजिट इवन नंबर्स हमें मिलेंगे 60। होप यू अंडरस्टूड इट। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ पॉज कीजिए बेटा वीडियो को और नोट डाउन कीजिए इसको। ओके तो आपने नोट डाउन किया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हाउ मेनी फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट। ओके फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्मड बाय यूजिंग द डिजिट्स। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है, पहले मैं बोलता हूं आपको डिजिट्स कौन से कहता है। गिवन डिजिट्स आर कौन कौन से है बेटा? 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारे पास गिवन डिजिट्स है। क्या है बेटा? ये हमारे पास गिवन डिजिट्स है। इसके बाद क्या बोलता है? ये बोलता है कि हमें पहला पार्ट, इसमें दो पार्ट्स है। पहला पार्ट बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ 4 यानी कि इसमें इवन भी होंगे ऑड भी होंगे, और दूसरा पार्ट बोलता है हाउ मेनी ऑफ दीस विल बी इवन, यानी कि दूसरा पार्ट बोलता है 4 डिजिट इवन नंबर्स कितने होंगे इसमें। ठीक है बेटा? तो देख लीजिए अगर हम इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करेंगे तो सीधी सी बात थी, तो 4 प्लेसेस को फिल करना था एंड रिपीटिशन वाज नॉट अलाउड। तो अब देख लीजिए 4 प्लेसेस को फिल करना था, क्योंकि इसमें कितने इवन नंबर से मींस 2 वेज से हम कर लेते, तो टोटल बचे कितने? बचे फिर 4, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। फिर इसमें 3 और 2, तो इसमें आ जाता आंसर 4 3 12, 12 इंटू 2 हो गया 24, 24 इंटू दिस हो गया, तो आपको आंसर मिल जाता। ठीक है बेटा? तो ये क्या आ जाता आपको? ये इवन नंबर्स आ जाता। ठीक है? तो अब देख लीजिए, लेकिन अगर पहले पार्ट की हम बात करेंगे तो पहला पार्ट बोलता है कितने 4 डिजिट नंबर्स मिलेंगे हमें, कितने 4 डिजिट नंबर्स मिलेंगे। तो आपके पास 5 है, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा। 5 4 20, 20 इंटू 3 कितना हो गया? 20, 60, 60 इंटू 120 नंबर्स 4 डिजिट नंबर्स मिलेंगे। और यहाँ पर कितने इवन कितने मिल गए? 48। तो ये आसान सी ट्रिक थी, ट्रिक क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हमने सॉल्व किया। लेकिन हमने किससे सॉल्व करना है? परम्यूटेशन से। किससे सॉल्व करना है बेटा? परम्यूटेशन से। अब देख लीजिए हमने क्या बनाना है, मैं बोलूंगा इसको पार्ट नंबर फर्स्ट, 4 डिजिट टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल 4 डिजिट्स when repetition is not allowed will be equal to कितने डिजिट्स है टोटल? 5 है। कितने बनाने हैं? 4। 5p हो गया कितना? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो कितना आएगा बेटा? तो ये आएगा दिस विल बी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय ये क्या? 5 माइनस हो गया 1 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। अब इसको मल्टीप्लाई 5 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 क्या हो गया? 120 इंटू 1 हो गया 120, यानी कि 120 नंबर। तो हमें तो पहले ही मिल गया था, लेकिन हमने किससे सॉल्व करा था? परम्यूटेशन से। ठीक है बेटा? पहला पार्ट इसका हो गया। अब देखो दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट कहता है इवन नंबर्स कितने होंगे इसमें। देखो बेटा मैं कहूंगा इसको 2 केसेस अराइज। देखो बेटा 2 केसेस क्यों? पिछले जो प्रीवियस हमारा क्वेश्चन था उसमें 3 केसेस आए, बिकॉज वहां पर 2 भी था, 4 भी था और 6 भी था। यहाँ पर 2 ही है, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा इसको हाँ केस फर्स्ट, when 2 will be at, when 2 is at unitus place, therefore total number of possible 4 digit even numbers will be equal to कितने आएंगे बेटा? ये आएगा 4 डिजिट, बचे कितने? ये होगा 5p 4। ठीक है बेटा? दिस विल बी 5p
4. ओके, सो जब 2 होगा किस पे, यूनिट स्पेस, ये 5p रहेगा, ये 4p3। जब 2 होगा ना बेटा, ये होगा ना 1 2 3 4 एंड 5, 2 जो फिक्स्ड होगा, बचे कितने 4, तो फिल कितने करने हैं, प्लेसेस अब 3। तो देखो 2 तो फिक्स्ड है ना, 2 जो फिक्स्ड है, 3 ही प्लेस फिक्स करने हैं ना, तो ये आ गया। तो केस नंबर सेकंड क्या होगा बेटा, केस नंबर सेकंड होगा व्हेन 4 इज एट यूनिटस प्लेस, यूनिटस प्लेस। तो ये देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ possible outcomes, possible outcomes, sorry, total number of possible 4 digit even numbers will be equal to 4p3. So thus total या नंबर ऑफ, ऐसे इसमें टोटल में लिखिए, इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल 4 डिजिट इवन नंबर्स लिख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल 4 डिजिट इवन नंबर्स विल बी इक्वल टू, कितने हैं बेटा, ये है टोटल है, ये 4 नंबर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल 4 डिजिट इवन नंबर्स विल बी इक्वल टू 2, या ऐसे लिख सकते हैं 4p3 प्लस 4p3, ये होगा ट्वाइस 4p3 आएगा ना बेटा। दिस विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 into 2 multiplied, this will be 2 multiplied by, this will be 2 multiplied by 4 factorial divided by 4 minus 3 factorial, 4 minus 3 factorial. This will be equal to 2 multiplied by 4 into 3 into 2 into 1 divided by होगा 1 factorial। ये क्या आएगा बेटा, this will be 4 2s are 8, 8 3s are 24, 20, ये हो गया 48 इवन नंबर्स हमें मिलेंगे 4 डिजिट के इन नंबर से। ठीक है बेटा, तो ये जो था ये परमिटेशन के बेस पे था, यानी कि इसमें 2 पार्ट्स थे, हमारे पास गिवन थे डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें क्या बनाना था, पहले हमने बोलना था 4 डिजिट पॉसिबल नंबर्स कितने बनेंगे इसमें, तो उसके बाद हमने कहना था कि इसमें इवन नंबर्स कितने होंगे। तो हमारे पास 2 केसेस बन गए। पहला केस हमारा बन गया जब हमने यूनिट प्लेस पे फिक्स किया 2 को, उसके बाद हमारा केस बन गया जब हमने 4 को फिक्स किया एट यूनिट प्लेस, तो उसके बाद इनको सम अप किया तो हमें मिल गया 48, जो हमें ऑलरेडी पहले से ही पता था कि इवन नंबर्स 48 आएंगे, तो 48 आ गए, तो बाकी टोटल नंबर ऑफ 120 आ गए, तो 128 आ गए। होप यू अंडरस्टूड इट, pause the video to note it down। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। होप नेक्स्ट लेक्चर जो होगा तो उसमें हमारी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो होपफुली कि आप घर में प्रैक्टिस करते होंगे। कोई भी डाउट होगा तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे या कॉल कर सकते हैं 9797106305 पे कॉल कर सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।